आसाम के जमीन के कानून समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कानून डायरेक्टली अफेक्ट करता है लैंड ओनर और टेनेंट को, यानी जो जमीन देते हैं और जो जमीन लीज पर लेते हैं। आज हम बात करेंगे आसाम टेम्पररी सेटल एरियाज टेनेंसी एक्ट 1971 के बारे में। इसका हिस्ट्री क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, राइट्स और ड्यूटीज और लीगल प्रोसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं टेनेंट कब एविक्शन से बच सकता है या लैंड ओनर कितना रेंट ले सकता है? चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाइनटीन 1971 से पहले आसाम में टेम्पररी सेटल एरियाज में टेनेंसी रिलेटेड डिस्प्यूट बहुत कॉमन थे। फार्मर्स लैंड ओनर से लीज पर जमीन लेते थे, पर उनका राइट्स क्लियर नहीं था। इसलिए आसाम सरकार ने ये एक्ट बनाया ताकि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में बैलेंस मेंटेन हो और एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्ट टेनेंट्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी एविक्शन, रेगुलेट रेंट सिस्टम, डिफाइन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट राइट्स, प्रोवाइड लीगल एंड रेमेडीज फॉर डिस्प्यूट। तो चलिए सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। लैंडलॉर्ड जिसके नाम पर लैंड का पट्टा है, मतलब जिसके पास ओनरशिप होता है। टेनेंट जो जमीन रेंट या शेयर ऑफ प्रोड्यूस के बदले यूज कर रहा है। टेम्पररी सेटल एरिया ऐसा एरिया जहाँ लैंड रेवेन्यू सिस्टम फिक्स नहीं। तो चलिए अब समझते हैं टेनेंट के क्या क्या राइट्स होते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट, लैंडलॉर्ड बिना लीगल रीजन के टेनेंट को नहीं हटा सकता। फेयर रेंट, रेंट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। हेरिटेबल राइट्स, टेनेंट के डेथ के बाद उसके फैमिली टेनेंसी कंटिन्यू कर सकता है। अब टेनेंट के कुछ ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि टाइम पर रेंट देना, लैंड को डैमेज ना करना, इलीगल ट्रांसफर ना करना। जैसे टेनेंट्स के राइट्स और ड्यूटीज होते हैं, वैसे ही लैंडलॉर्ड के कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि रेंट लेना एज पर लॉ, लैंड को खुद के यूज के लिए वापस लेना, टेनेंट को रिमूव करना अगर वो रूल्स वायलेट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं एविक्शन कब हो सकता है। अगर टेनेंट रेंट नहीं देता हो, अगर टेनेंट लैंड को डैमेज करे, अगर लैंडलॉर्ड खुद लैंड को पर्सनल कल्टीवेशन के लिए यूज करे। पर हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि एविक्शन के लिए लीगल प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। फोर्सफुली एविक्शन नहीं हो सकता। क्या आपको पता है रेंट कैसे फिक्स होता है? एक्ट के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल रेंट या कैश में क्रॉप की शेयर के रूप में डिसाइड होता है। ज्यादा डिमांड करना पनिशेबल है। अगर डिस्प्यूट हो तो रेवेन्यू अथॉरिटीज या ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। अगर कोई लैंडलॉर्ड इलीगली एविक्शन करता है या टेनेंट इलीगली सबलेटिंग करता है तो दोनों के लिए पेनल्टीज है। तो दोस्तों, आसाम टेम्पररी सेटल एरियाज टेनेंसी एक्ट 1971 का मकसद है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट्स को बैलेंस करना और एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय।